हाथ फैला के तो हीरा ले लिया। भगवान तो अनोखी चीज है। अंगद जी वो बाली पुत्र अंगद नहीं, अंगद जी एक रायसेनगढ़ के राजा के काका लगते थे। रायसेनगढ़ शायद मध्य प्रदेश में है, रायसेन किला। तो उस राजा के काका लगते थे और क्या भगवान से विमुख थे। एक बार की बात है, उनकी पत्नी बड़ी भगवान की भक्त थी। तो उसने एक दिन गुरुजी को बुलाया और गुरुजी बैठ करके भगवान कृष्ण की कथा कहने लगे। इतने में अंगद जी आ गए बाहर से। देखा कि कोई पुरुष बैठा है स्त्री के पास। तो फिर कैसे बोले बिना कैसे रहा जाए, और वो बोल पड़े, करे स्त्री जाति के पास में पुरुष क्या करता, क्या नियत है। ऐसे दुखदायी वाणी बोल स्त्री के पास में। तो गुरु जी वहां से उठ कर अपने घर से और अंगद जी की पत्नी को इतना दुख हुआ कि गुरु का अपमान कर दिया। वो तो बड़ी ऐसे दुखी होकर के अंजब छोड़ दी और मुंह छिपा करके सो। ये विषय थे कि अरे तुम मेरे से बात करो तो मेरे से बात ही मत करो, जब मर जाऊं। ऐसा काम कर दिया, गुरु जी का अपमान कर दिया, मेरे से बोलो ही मत। तो फिर ये विनती करने लगे कि आप मेरे से बात कर लो, मुख दिखा दो। ऐसे बहुत विनती कर तो बात ही नहीं। तो उन्होंने विनय की कि मैं तुम्हारे पांव पकड़ता हूं, तुम राजी हो जाओ। तो फिर उनको दया आ गई कि आपने बहुत बड़ी गलती की है, आप जाओ उनको गुरु बनाओ और माफी मांगो गुरु जी से। तो ये चले गए, जाकर के माफी मांग करके गुरु बना करके प्रसाद दे करके गुरु जी को साथ देकर ही आ गए। बड़ी खुशी, और गुरु भक्त बन गए, भगवान की भक्ति में लग गए। तो एक बार की बात है कि राजा के आदेश से किसी दूसरे राजा पर चढ़ाई की थी और ये फौज लेकर के गए और उस राजा पर विजय पा ली और वहाँ का वो नगर लूट लिया, गढ़ लूट लिया। और लूट कर जब बाहर निकले तो एक राजा का मुकुट हाथ में लग गया था, वो लिखा, उसमें 100 हीरे जड़े। उनमें एक हीरा बहुत कीमती था, तो दूसरे हीरे तो बेच करके काम में ले लिए। एक जो कीमती हीरा था उसको अपने पगड़ी के पैंच में ऐसे लपेट करके बांध दिया। ये तुम्हें जगन्नाथ भगवान के भेंट। लोगों के पास से खबर पहुंची कि अंगद जी ने जो लूट में वो धन आया था ना, वो एक मुकुट रख लिया है और उसके हीरे बेच कर खा गए वो तो। और एक अभी भी हीरा बहुत कीमती वो उनके पास में है। तो राजा ने कहा कि देव, राजा की फौज लड़ी तो वो तो लूट का सामान तो राजा का ही है ना, विजय हमारी हुई है। तो दिया नहीं किया तो भगवान जगन्नाथ का है। बहुत समझाया लेकिन माने नहीं कि भगवान की चीज है ना, तो उनको ही दूंगा। तो राजा ने भी देखा कैसे ले, तो ऐसे सिक्का करके एक उनकी बहन लगती थी अंगद जी की, राजा के तो वो बुआ हुई। तो बुआ से कह दिया कि तुम रसोई में भोजन में जहर मिला करके खिला दो, फिर तो तुम और हम।
ऐसे दे देंगे। तो लोभ में आ गई और कह भोजन बना करके भाई जीमो। और वो जीमने बैठे, अंगद सिंह बैठे कि वो भाई कहाँ है। उस बहन की बेटी थी, उनको साथ लिए बिना वो भोजन नहीं करते थे। तो उनको बुलाओ, भोजन करें। वो जानते थे कि उनको ये बुलाएंगे, साथ में बिठाएंगे तो वो मर जाएगी। तो पहले उसको छिपा दिया था कोई दूसरे पड़ोसी के घर में कि वो तो कहीं गई हुई है, आप जीम लो। क्या नहीं, उनके बिना नहीं जिएंगे। बहुत का जीम लो तो गई हुई है, एक दिन जीम लो तो नहीं, उनके बिना कैसे। तो बहन ने देखा कितना प्रेम है उस बच्ची में, भांजी में, तो उनका हृदय प्रसिद्ध गए और बड़ी रो करके गले लग करके रोने लग गई कि मैंने ऐसा धोखा किया है, ये आपको मारने के लिए भोजन में जहर मिलाया। और ये जहर मिले, भगवान को भोग लगा दिया जहर का। और बाहर निकाल दे, धक्का देकर किवाड़ बंद करके वो भोजन जो भगवान का प्रसाद उठा के लो, प्रसाद पालो, प्रसाद पा दिया, जहर खाई। और कुछ नहीं बिगड़ा। राजा के पास में खबर पहुंची तो उनके तो कुछ नहीं बिगड़ा, वो तो खा गया तो भी कुछ नहीं हुआ। भगवान के भक्त हैं, क्या करें, हीरा तो फिर भी नहीं मिला। तो क्या वो हीरा दे दो। उनको पता लगा, हाँ वो बहन ने कह दिया कि मेरे को तो राजा ने कहा है, लोभ में आकर मैंने आपको ये जहर देने का ये प्रोग्राम किया। तो सोचा कि राजा जब मेरे को ऐसे मरवाना चाहता है तो अच्छा ये हीरा पहले ही भगवान की मैं वहाँ चढ़ा। तो वहाँ से रवाना हो गई जगन्नाथपुरी जा करके भगवान को ये हीरा भेंट करते हैं। वो जाने लगे तो राजा को खबर लग गई, वो तो जा रहे। तो फौज भेज दी कि वो हीरा ले आओ, चाहे कैसे भले उनको मार करके हीरा सही है। तो आगे और घेर लिया और कह दिया कि हमको तो भाई राजा का हुक्म है, वो जैसा कहेंगे वैसा ही हमको तो करना पड़ेगा, या तो वो हीरा दे दो नहीं तो युद्ध करो। तो घिरे हुए देख कर सोचा कि वो बोले क्या आप थोड़ा रुको, मैं स्नान करके आता हूँ, पास में कुंड था, मैं स्नान करके आता हूँ, फिर ये हीरा ठीक है। जा करके स्नान करने के लिए कुंड के पास में जा करके लोग वहीं थे, अब भागने थोड़ी देंगे, सब चौकसी में थे। तो हीरा दिखा करके सबने देखा हीरा क्या है, तो बहुत बढ़िया। और उस हीरे को लेकर के भगवान से कह दिया कि भगवान ये आपकी वस्तु है, आप हैं, ऐसा कह करके पानी में। अब जोधपुर से कूद पड़े हीरे को लेने के लिए। अब हीरे से ही काम था, लेकिन हीरा मिला नहीं। अंदर से अपने घर पर आ गए, सोचने पर भी नहीं मिला। फिर राजा भी पहुंच गए कि हीरा हमारे सामने फेंका है, इस कुंड में है, कि खाली करो कुंड, खाली करे तो भी हीरा कांटे में दबा होकर कांटे को भी सब खोल करवा दी, लेकिन हीरा नहीं। तब राजा तो मैं दुख के सागर में डूब गई। इधर है जब अंगद जी ने वो हीरा जल में डाला था तो जगन्नाथ भगवान ने 700 कोस लंबा हाथ करके वो हीरा ले लिया और पहन लिया और अपने पुजारियों से कहा कि उनको सूचना दे दो अंगद को, हीरा मैंने पहन दिया। तो वहां से आए वो और कहा कि आपका हीरा पहन लिया भगवान, पहन लिया। वहां से आए हैं पंडा
उनको क्या पता लगा, अपने सोचे तो भगवान ने पहना है तभी तो मैं ज्यादा कर गए। तो वो गए, आगे गए तो वही हीरा चकमकाया, बहुत खुशी की बात, आनंद में। फिर के राजा को पता लगा कि ये तो इतने बड़े भक्त हैं, फिर के मैं तो मर जाऊंगा, माफ कर दो मेरे को, उनको बुलाओ। तो लोग गए, लेकिन वो आए नहीं, डरने पर बैठ गए कि आप चलो। राजा बहुत दुखी ज्यादा कहा था, उनको भी दया आ गई और वापस आए। सामने आकर राजा ने क्षमा मांगी और कि यह सब राजपाट आप, मैं तो भक्त हो गया। तो ऐसे वो हीरा भगवान का था, भगवान के अर्पण कर दिया मन से किया तो भगवान को सका, और वो नहीं जा सके तो भगवान को वहीं से दे दिया, पानी में दे दिया, लेकिन भगवान ने वहीं से दे दी। ऐसे हम पूजा करते हैं। यहाँ ये पूजा भगवान जहां भी है हाथ फैला करके ले ले। भगवान की साकार मूर्ति, जगन्नाथ की मूर्ति ने ले लिया, तो जो भगवान नित्य धाम में विराजमान है वो ले ले, और इसमें आश्चर्य क्या? तो उनके तो तत्काल वो हाथी ने पुकारा ना, हे नाथ, ना कहा तब तो वहां थे परम धाम में, है कहा इतने में आ गए, इतने जल्दी आते हैं, इतने जल्दी हाथ फैला लेते हैं, काम करते थे। आज तो अपने को गुरु पूर्णिमा भाई सफल हो गई। अपने भगवान के अगर अपना अपन जो भी पूजा किया गया, आज की ये कथा भी महाराज जी की कृपा करके सुना दी। तो कैसे आदमी का कब भगवान का भक्त बन जाए, कितना नास्तिक है जब कब आस्तिक हो जाए, कितने बनते हैं बताओ। इसलिए एक तो सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए कि हम जो पूजा कर रहे हैं, हम जो खा रहे हैं पी रहे हैं, भगवान को हम प्रणाम, माता पिता का आदर करें, घर में प्रेम करें। ये बात ये शिक्षा लो। आज घर घर में क्या हो रही है, पूजा पाठ के चक्कर में हो रही है ज़्यादा कि मैं पूजा कर रही हूँ, मेरे को मत दो इस समय कोई काम, मैं पूजा में लग रही हूँ, आपको अभी चाहिए रोटी चाहिए, आपको अभी चाय पानी चाहिए, अभी आपको काम चाहिए, मेरे को छेड़ा मत करो। आप घेर लो कि आज कितना एक अपना सौभाग्य है कि ये बातें हमें मिलती कहाँ है। ज़्यादा ये कि नहीं राम राम करो, घर वालों को जलने दो, पढ़ने दो। हाँ ये बातें आती है, संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, देगा न कोई दुख में सहारा सुन मत किसी, ये बात भी आती है। संसार सब नाशवान है, कोई अपना नहीं है, सब स्वार्थ ही है, भी हेतु रहित जो ही है। लेकिन ये संत महात्मा कहते हैं प्रेम आज तक वही संत कह रहे हैं अपने को, क्या ये प्रेम भगवान तक पहुँचता है जब प्रेम करें। अब घर में हम थोड़ी बात किसी ने कह दी, जिंदगी भर उसको पाड़े रहते हैं। हमारे माँ बाप ने कह दी, हमारे पति ने कह दी, पत्नी ने कह दी, बेटे ने कह दी, बहू ने कह दी, पोते ने कह दी, क्या हो गया? पोते ने इन्होंने देखा एक ऐसी घटना, तो पोता आया कोई भतीजा, सच्ची घटना सत्संगी ने बताई। वो सामने कोई घर में आपस में विवाह, आजकल ये नाशवान का ही होता, जमीन का, धन का, पाती पोड़ी ये जमीन। अब उसमें कोई परिवार का बेटा पोता उसका कोई लगता था, वो सामना कर लिया, उसको विश्वास, उसके इतना धक्का लगा, उसका हार्ट अटैक आ गया और बीमार हो गया। इतना धक्का पहुँच गया, क्यों कि मेरे को ये छोरे सामने भगा, अपने को ये धक्का नहीं लगाना चाहिए। क्या कि हम उसको प्रेम से कहे बेटा कोई बात नहीं, बात तेरे को नहीं करनी चाहिए, ये बातें हैं। अब हम बाद में इसको, मेरे को 50 वर्ष पहले विवाह में नहीं बुलाया, उस समय मेरे को ऐसे कहा जा जा मेरा अपमान किया, मैं इसके घर बांधने नहीं सका। तो अब बताओ, आज महाराज ने कह दिया, आज अपने क्या है, कोई अपने माफ़ी मांग लो, तो मेरी गलती नहीं, कैसे मांग लो? मेरी गलती हो तो मेरे को बताओ गलती। अरे गलती बताओ, वकील में जाओ, फिर कोर्टों में जाओ, लड़ो, कोर्टों में नहीं जाओ तो वैसे लड़ो, घर परिवार में लड़ो, क्या फायदा? ये जीवन कितना है अपना, ऐसा सत्संग, ऐसे संत। अब क्या है, आज से क्या है, गुरु पूर्णिमा का असली तत्व क्या समझें, ये शिक्षा लेके जाएं कि हम घरों में हमारे चाहे कोई कितना ही बुरा कर रहा है, मारने वाला, जहर देने वाला भी आखिर मौत आएगी तो ही मरेंगे, नहीं मार सकेगा। अभी बात है कि जहर भी पिला देगा हमको कोई तो मरेंगे, और मर जाएंगे तो क्या होगा? मरना देगा कि जहर पी के मर जाएंगे। तो पहले क्यों जहर पीते हो?
अब आज जगह जगह जहर है हमारे सत्संग करने वाले भाई बहनों में आपस में हमारा प्रेम नहीं है, पति पत्नी में प्रेम नहीं है, बहन भाई में प्रेम नहीं है, सास बहू में नहीं है। घर घर देखो एक कहानी नहीं, घर घर की कहानी ईमानदारी से बात भी मेरे पास भी आती है, महाराज जी के पास भी आती है। आज घरों में बड़ी समस्या है, क्या? अपना अहंकार छोड़ दें,